हिमांशी एक होनहार लड़की थी जिसने अपनी कंप्यूटर साइंस की डिग्री कंप्लीट की थी। बाकी ग्रेजुएट्स की तरह वो भी अपने करियर के लिए बहुत एक्साइटेड थी। कई महीनों तक उसने जॉब्स के लिए अप्लाई किया पर उसे कोई सक्सेस नहीं मिली। सक्सेस ना मिलने पर वो काफ़ी निराश हो गई। एक शाम जब वो अपने ईमेल्स को स्क्रॉल कर रही थी, उसको अब एक मैसेज आया जिसको देखकर उसे एक छोटी सी उम्मीद जागी और वो खुश हो गई। उस ईमेल में था, Congratulations, you have been selected for an interview. जो ईमेल था वो एक रिप्यूटेड आईटी कंपनी से था जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोजीशन ऑफर कर रहा था। जो सैलरी थी वो उम्मीद से कहीं ज़्यादा थी। उस ईमेल में कंपनी का लोगो और बाकी सारी चीज़ें भी बहुत प्रोफेशनल लग रही थी। एक्साइटमेंट में ही हिमांशी ने उस ईमेल पर जल्दी से रिप्लाई भी कर दिया। 1 घंटे के अंदर अंदर उस एचआर डिपार्टमेंट से एक और ईमेल आई जिसमें हिमांशी को बताया गया कि उसकी प्रोफाइल बहुत इम्प्रेसिव है और उसको एक फाइनल इंटरव्यू का राउंड देना होगा। हालांकि एक छोटी सी चूक तो लग रही थी। उसे बताया गया था कि उसको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए एक प्रोसेसिंग फ़ी देनी होगी जो कि 20,000 रुपये थी। उस ईमेल में उसको एश्योर किया गया कि ये पैसे उसको उसके पहले पे चेक पर वापस करे जाएंगे। हिमांशी को डाउट हुआ। उसने ऐसा कभी नहीं देखा कि एक कंपनी आगे से पैसा मांग रही हो, पर ऑफर इतना अच्छा था कि वो मिस नहीं करना चाहती थी। उसने अपनी फैमिली को सब कुछ बताया। एक बार तो उसकी फैमिली को भी अजीब लगा, लेकिन वो मान गए रिस्क लेने के लिए और अगले ही दिन हिमांशी ने 20,000 रुपये ट्रांसफ़र करवा दिए। कुछ दिनों बाद हिमांशी को एक और ईमेल आया कि उसने फाइनल इंटरव्यू पास कर लिया है। कंपनी ने उसे ऑफिस में बुलाया 1 हफ्ते की ट्रेनिंग देने के लिए। उन्होंने उसे ट्रैवल अरेंजमेंट्स और होटल अकोमोडेशन भी किया। ईमेल आया कि जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं वो कंपनी के थ्रू ही दिए जाएंगे, एक्सेप्ट एक छोटी डिपॉजिट के जो कि थी 40,000 रुपये, ताकि बुकिंग सिक्योर हो पाए और ये जो पैसे थे वो उनके फर्स्ट पे चेक पर वापस किए जाएंगे। अभी तक हिमांशी ने इस कंपनी में बहुत इन्वेस्ट कर दिया था। उसने अपने दोस्त से पैसे उधार लिए और पेमेंट कर दी। एक रात पहले वो बस ट्रेनिंग के लिए निकलने ही वाली थी, तभी उसको एक फाइनल ईमेल मिला। उसमें कोई कंपनी का लोगो नहीं था, कोई फॉर्मल लैंग्वेज नहीं थी। इट सिंपली सेड, Your payment has been received. Welcome abroad. अगली सुबह हिमांशी के बैग्स पैक हो गए और सिटी के लिए निकल पड़ी, एक्साइटमेंट और होप के साथ। लेकिन जब वो दिए गए एड्रेस पर पहुंची तो वो शॉक हो गई। कंपनी की बिल्डिंग एकदम खंडर थी। उस पे कंपनी का कोई नामो निशान नहीं था। उसने आसपास लोगों से भी पूछा, लेकिन किसी ने भी इस कंपनी के बारे में कुछ नहीं सुना था। हिमांशी ने ईमेल में दिए गए नंबर पर कॉल करे, पर किसी ने कॉल नहीं पिक करे। तब इसे रियलाइज़ हो चुका था कि इसके साथ फ्रॉड हुआ है। उसने पैसों का एक बड़ा अमाउंट गंवाया था, पर उससे ज़्यादा उसे अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसने इतने डायरेक्ट साइंस भी नहीं देखे। हिमांशी वापस घर आई और उसने अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करा फ्रॉड के लिए, पर उन्होंने उसे बताया कि आजकल फ्रॉड्स बहुत कॉमन हो रहे हैं और ईमेल से इस स्कैम को ट्रेस करना बहुत मुश्किल है। हिमांशी को समझ आई, If something seems too good to be true, it probably is. ये स्टोरी एक रिमाइंडर है कि जॉब ऑफर फ्रॉड्स बढ़ गए हैं जो कि यंग प्रोफेशनल्स की होप्स और ड्रीम्स को मारते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम हर चीज़ को वेरीफाई करें, हर डिटेल को देखें, हर चीज़ की कमिटमेंट देने से पहले। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।